ग्रांट मुख्तस की कि रमज़ान में हमारी यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए पाकिस्तान के शहरियों को मयार की सस्ती अशिया दस्तयाब हों। अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़िला मुल्तान में और मुल्तान शहर में हम रमज़ान पैकेज के आगाज़ का इफ्तिताह कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन मयारी चीज़ें शहरियों को मुहैया करेगा। इसके साथ साथ रमज़ान के बाद रमज़ान बाज़ार भी लगेंगे और फिर इन रमज़ान बाज़ारों को सहूलत बाज़ारों की शक्ल देने का फ़ैसला किया गया है ताकि जो रोज़मर्रा की अशिया है और वो आइटम्स जो हैं ग़ालिबन 18 हैं 19 हैं, वो 19 आइटम्स जो हैं वो शहरियों को कंट्रोल प्राइसेस पे दस्तयाब हों। हमारी कोशिश है और इस वक्त हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। वज़ीर आज़म ख़ुद तकरीबन हर हफ्ते मीटिंग लेते हैं, कोशिश करते हैं कि जो कीमतें हैं उन्हें मुस्तहकम किया जाए और आम शहरी को रिलीफ दी जाए। हमें मुकाबला करना पड़ रहा है माफियाज़ का। वो लोग जो आदी हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी के, सट्टा बाज़ारी के और लोगों का खून चूसने के, हम उनका मुकाबला कर रहे हैं। चीज़ें दरामद करके डिमांड और सप्लाई का जो गैप है, जो कई दफ़ा नहीं होता, आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए, उसको मैनेज कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदारियां दी हैं और टैक्स में भी छूट दी गई है कि जितना मुमकिन हो सके हम कीमतों को कंट्रोल करें। एक अच्छी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि खुदा के फजल करम से पाकिस्तान का जो रुपया है वो अब मुस्तहकम होना शुरू हो गया है और आपने देखा है कि डॉलर जो 166 को छू रहा था आज वो 152 पर आ गया है। तो इससे भी इंशाअल्लाह महंगाई की कमी में जैसे कदर होगी, रुपए की बेहतरी होगी और डॉलर कम होगा तो जो इम्पोर्टेड अशिया है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। जो भी मुमकिन है हुकूमत करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं मुल्तान हाज़िर हुआ था पिछली मरतबा और आपने सवाल उठाए थे जनूबी पंजाब के सिलसिले में, चुनाचे मैंने उस चीज़ को आगे बढ़ाया और आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, जिन्होंने मेरी दरख्वास्त पर कल लाहौर में वज़ीर आला पंजाब की मौजूदगी में तमाम जनूबी पंजाब के मेंबरान कौमी असम्बली से मुलाकात की, जिसमें जनूबी पंजाब के जो सूबाई असम्बली के वज़रा हैं, जो बुज़दार साहब ने एक सब कमेटी, कैबिनेट की सब कमेटी तश्कील दी थी, हमारे वज़ीर ख़जाना मखदूम हाशिम जमा बख्त की सरबराही में वो भी मौजूद थे। हमारे राजनपुर से ताल्लुक़ रखने वाले डिप्टी स्पीकर जनाब मज़ारी साहब वो भी मौजूद थे, मुशीरान भी मौजूद थे, वज़रा भी मौजूद थे। तबादला ख्याल हुआ और उसका निचोड़ मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। नंबर 1, जो नोटिफिकेशन जिसके ज़रिए 29 मार्च का जिसके ज़रिए अख्तियारात को सलब करने की कोशिश की गई थी वो वापस कर लिया गया और उसकी अब कोई कानूनी हैसियत नहीं रही। वो नोटिफिकेशन जिसके ज़रिए अख्तियारात मुख्तस किए गए थे, यानी कि 11 सितंबर 2020 का नोटिफिकेशन जिसमें रूल्स ऑफ बिजनेस भी तरमीम की गई थी, जनूबी पंजाब के सेक्रेटेरिएट को खुद मुख्तार और बाख्तियार बनाने की, उसको बहाल कर दिया गया है।
उसके बाद जो कमियां पेशी रह गई थी और उसको कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था, उसका गजट नोटिफिकेशन भी हो गया था। जो कमी पेशी थी उसके लिए मजीद इस्लाहात की गई और दिसंबर 2020 का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसको कैबिनेट ने मंजूर कर दिया और उसका अभी गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। कल उन्होंने अहकामात फरमा दिए हैं कि उसका भी फिल फॉर गजट नोटिफिकेशन कर दिया जाए। अब वो मसला हल हो गया है, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने कहा कि फिल फॉर फंड्स का इजरा किया जाए और आज मुझे ये कहते हुए मसरत हो रही है कि जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ मुल्तान में, तो मुल्तान के सेक्रेटेरिएट के लिए जो फंड्स दरकार थे उसकी रिलीज़ पहली किस्त की हो गई है और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म ने वादा किया है कि वो अपनी पहली फुर्सत में मुल्तान तशरीफ़ लाएंगे, बहावलपुर भी तशरीफ़ ले जाएंगे और अपने हाथों से इन बाख्तियार खुद मुख्तार सेक्रेटेरिएट्स का संगे बुनियाद रखेंगे। जी, ये पहली जो किस्त जो अभी जो कल रिलीज़ हुई है वो 70 करोड़ है। इसके साथ साथ मैं करता चलूँ, एक और फैसला ये हुआ है कि इस साल का जो बजट आएगा अगले माली साल के लिए, जनूबी पंजाब का सालाना तरक्याती प्रोग्राम अलहदा होगा, कॉपी होगी, उसकी अलहदा एडीबी की बुक होगी और मंसूबे जो हैं बिल्कुल जाहिर हो जाएंगे कि ये जनूबी पंजाब के मंसूबे हैं। होता क्या था माजी में, पिछले दौर में क्या होता रहा, नून लीग के दौर में जनूबी पंजाब के लिए बजट में एक खतीर रकम रख दी जाती थी और दौरान साल उसको और मंसूबों पे मुंतकिल कर दिया जाता था रीअप्रोप्रिएशंस के जरिए। आप देखें कि जो नून कहती है, शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा फरमाया था कि हमने जनूबी पंजाब की आबादी के बारे में के मुताबिक हमने 33% पंजाब का डेवलपमेंट फंड जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस कर दिया है। उन्होंने दुरुस्त कहा था, लेकिन जब हमने रिकॉर्ड चेक किया तो साल के अख्ताम पर जो एक्चुअली जनूबी पंजाब पर खर्च हुआ वो 17% था। 33% दिखाया गया और 17% खर्च किया गया। अब जो तरीकाकार हमने बनाया है उससे अब इसकी रीअप्रोप्रिएशन मुमकिन नहीं होगी। जनूबी पंजाब का पैसा जनूबी पंजाब पे ही लगेगा, जनूबी पंजाब से बाहर मुंतकिल नहीं हो सकेगा। अगर कोई स्लो मूविंग प्रोजेक्ट है जनूबी पंजाब का और पैसा मुंतकिल करना है तो जनूबी पंजाब के किसी फास्ट मूविंग प्रोजेक्ट की तरफ किया जाएगा, ना कि बाहर की तरफ। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है जिससे इंशाअल्लाह जनूबी पंजाब की जो तरक्याती महरूमियाँ हैं वो दूर होंगी। इसके साथ साथ जो एक और बहुत बड़ा और एक तारीखी फैसला आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है, हमने ये गुजारिश की मेंबरान ने और वज़ीर आज़म ने उससे इत्तफाक किया कि जब जनूबी पंजाब में टैलेंट मौजूद है, यहाँ काबिल लोग मौजूद हैं, उनको मौके नहीं मिलते, हम अगर सिंध में महरूम इलाकों को अकोमोडेट करने के लिए आपने अर्बन और रूरल कोटा मुख्तस किया है तो फिर जनूबी पंजाब का जो पसमानदा और महरूम इलाका है जहां काबिल बच्चे हैं उनको मेरिट में भर्ती किया जाए, लेकिन जनूबी पंजाब का अलहदा कोटा होना चाहिए। इसका भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक तारीखी फैसला किया है कि वो कोटा का फैसला हुआ है कि अब जो कुल सरकारी सीटें होंगी उसमें एक हिस्सा जनूबी पंजाब का होगा और जनूबी पंजाब के बच्चे जो हैं वो आपस में कम्पीट करेंगे। राजनपुर का बच्चा बहावलपुर से, बिहाड़ी का मुल्तान से, मुल्तान का लोधरा से, ये कंपटीशन होगा और उसमें जो अहल बच्चे होंगे मेरिट की बुनियाद पर वो सर्विसेज में आएंगे। उसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो ये इलाका जो सर्विसेज में कदरे कम है उनकी नुमाइंदगी बढ़ जाएगी। नंबर दो, हमें जो तकलीफ़ होती है यहाँ जब लोग आ जाते हैं वो आने के बाद
या तो कोशिश करते हैं कि वो अपना तबादला यहाँ से फौरी करवाएं, 2-4 महीनों में वापस जाना चाहते हैं, या अगर नहीं भी जाना चाहते तो हफ्ते में वो 2 दिन यहाँ बैठते हैं, 2 दिन की छुट्टी होती है और 4 दिन वो अपने सदर मकाम जहाँ उनकी रिहाइश है लाहौर या उसके गिरदोनवा उसको तरजीह देते हैं। कागज़ों पे वो मुल्तान बैठे हुए हैं, हकीकतन वो लाहौर बैठे हैं। और इसी किस्म का ये इन्होंने एक मयार बना लिया था जब सेक्रेटेरिएट बनाया, अफसरात तायनात कर दिए लेकिन बैठे लाहौर में। उनका फ़ायदा क्या हुआ? फ़ाइल अगर लाहौर जानी है उसका फ़ायदा क्या हुआ? तो ये फैसला हुआ है कि अफसरान भी यहाँ बैठेंगे और फाइलें भी यहीं निपटाई जाएंगी। ये भी फैसला हुआ है कि इंशाअल्लाह वज़ीर आला पंजाब ने मुझे ख़ुद कहा है कि अगला पंजाब की काबीना का इजलास मुल्तान में मुनक़िद किया जाएगा। इसके साथ साथ एक और फैसला हुआ है कि हमने डिवीज़न की सतह पर डिविजनल कमेटियां तश्कील दे दी हैं। एक डिविजनल कमेटी होगी बहावलपुर की, एक डिविजनल कमेटी होगी देरा गाजी खान की, एक डिविजनल कमेटी होगी मुल्तान की। तमाम मेंबरान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली वो उस कमेटी के मेंबरान होंगे और हर माह उसकी मीटिंग हुआ करेगी डिविजनल हेडक्वार्टर पर। जितने डिविजनल ऑफिसर्स हैं, चाहे कमिश्नर है, आरपीओ है, डिप्टी कमिश्नर हैं, जो डीपीओज हैं, लाइन डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको मदऊ किया जाएगा ताकि अवामी नुमाइंदे अवाम के मसाइल उनके सामने रखें और उनका हल तलाश करें कवानीन के मुताबिक, रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक, और जो लोगों के गवर्नेंस के इश्यूज हैं उनको हल किया जाए। और अगली मीटिंग में पिछली मीटिंग का एक हिसाब लिया जाए कि जिन चीज़ों की निशानदेही हुई थी उसमें पेशरफ्त हुई है, नहीं हुई, कितनी हुई है, ताकि इस एहतसाब के अमल से हम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को बढ़ाएं और डिलीवरी मैकेनिज्म में बेहतरी लेकर आएँ। तो ये भी कल एक फैसला हुआ है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था। इसके साथ साथ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल था गल्ला मंडी मुल्तान वलायताबाद में, बड़ी जद्दोजहद के बाद उसका PC1 भी हो गया और बड़ी जद्दोजहद के बाद उसका फ़ंड भी रिलीज़ हो गया। इंशाअल्लाह अनकरीब उसका टेंडर होगा और टेंडर के बाद उस काम का आगाज़ किया जाएगा। ये 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल स्टेट ऑफ द आर्ट मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल वलायताबाद में बनाया जाएगा और इसको निश्तर हॉस्पिटल के साथ अटैच किया जाएगा। एक निश्तर हो गया आपका, निश्तर 2 आपका सामने बन रहा है और इंशाअल्लाह ये निश्तर 3 होगा। और ये निश्तर 3 जो है इसकी जो वाइस चांसलर है निश्तर के, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उनका होगा, मैनेजमेंट देखभाल, ताकि क्वालिटी की सर्विस और क्वालिटी की तैनातियाँ वहाँ हों। तो ये भी हो गया है और इस पर भी मैं बुनियाद कब तक हो जाएगी इंशाअल्लाह हम रखना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा था कि एक दफ़ा टेंडर हो जाए जी, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना, हाथ पक्का डालना चाहता हूँ, कच्चा नहीं डालना चाहता। और इंशाअल्लाह मेरी कल वाइस चांसलर साहब से बात हुई थी और उन्होंने कहा था हम टेंडर का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। जिस दिन टेंडर हो जाता है, टेंडर अलॉट हो जाता है, इंशाअल्लाह मैं संग बुनियाद इसका रखूँगा। अगला सवाल आपने किया हज़रत भाई मेरे, और वो था रूस के वज़ीर ख़ारजा। आपके इल्म में है कि एक दहाई के बाद तकरीबन सर्जी लैवरोव जो इस वक्त रूस के वज़ीर ख़ारजा हैं, वो मेरी दावत पर इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए। उनके साथ दफ्तर ख़ारजा में डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुए और बहुत अच्छे टॉक्स हुए। उनमें हमने 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया और फ़ैसला किया कि हमने आगे बढ़ना है।
उनमें गहराई लानी है, उनमें वुसअत लानी है और विन विन कोऑपरेशन के जज्बे को सामने रखते हुए आगे बढ़ना है। चुनांचे फैसला हुआ कि इसी साल मॉस्को में बायलैटरल पॉलिटिकल कंसल्टेशंस और इंटर गवर्नमेंटल कमीशन का इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें रूस, रशियन फेडरेशन और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक रिलेशनिंग है और हमारे ट्रेड टाइज हैं, उनको कैसे फ़रोग़ देना है, उनको कैसे प्रमोट करना है, उस पर तबादला ख्याल होगा। हमारे मिनिस्टर फॉर इकनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न मखदूम खुसरो बख्तियार साहब से मेरी बात हो चुकी है और वज़ीर आज़म ने भी उनको हिदायत कर दी है कि वो उस इजलास की तैयारी करें, ताकि वो इजलास जो है वो प्रॉपर होमवर्क और स्पेड वर्क के साथ किया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान की जो हमारी डिफेंस की ताउन है, उस पर भी बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई है। रूस ने फैसला किया है कि हमारी जो काउंटर टेररिज्म की कैपेसिटी है, और उन्होंने पहले तारीफ़ की पाकिस्तान की, अफवाज पाकिस्तान की, जिन्होंने बड़ी कामयाबी से दहशतगर्दी को शिकस्त दिया है और पाकिस्तान को इस लानत से पाक किया है। उस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए रूस आपको इक्विपमेंट देने के लिए भी तैयार है। पाकिस्तान की रेलवेज़ को मॉडर्नाइज करने के लिए, पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में तब्दीलियां लाने के लिए, हमारी पाकिस्तान स्टील मिल्स जो उन्होंने बनाई थी और इस वक्त वो आपके सामने है, बंद हो गई है, लॉस कर रही है, ज़बू हाली का शिकार है, उसके रिवाइवल के लिए दावत दी है उनको मैंने कि वो भी अपना रोल प्ले करें, और उन्होंने दिलचस्पी का इजहार किया है। और भी कुछ एरियाज़ हैं जिस पर हमारी बड़ी उम्दा पेशरफ्त हुई है, बिलखसूस अफ़गानिस्तान पर हमारे एम्बेसडर सादिक जो स्पेशल एनवॉय हैं और रूस के जो स्पेशल एनवॉय हैं एम्बेसडर कबलॉफ, वो आपस में वो आपस में मिले और मिलकर तबादला ख्याल किया गया। और उसके बाद वज़ीर ख़ारजा की जनाब वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और उसके बाद GHU में जनरल बाजवा आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। और आपको ये जानकर खुशी होगी अल्हम्दुलिल्लाह कि आज जो पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान पर हिकमत अमली है और जो हमारी अप्रोच है, रूस उस पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ कर रहा है और हमने आगे मशावरत से मिलकर चलने का फ़ैसला किया है। चीन और हमारी सोच एक है। चीन पाकिस्तान मशावरत से मिलकर आगे बढ़ने का फ़ैसला किया है। ईरान, इंशाअल्लाह मैं अनकरीब ईरान भी जा रहा हूँ और मैं अभी ताजिकिस्तान से होकर आया हूँ, जहाँ मेरी ताजिकिस्तान के सदर से मुलाकात हुई अफ़गानिस्तान के मामलात पर और दो तरफ़ा तिजारत पर, रीजनल कनेक्टिविटी पर। मेरी कज़ाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से नशिस्त हुई और मैंने जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनका जो पाकिस्तान के साथ रीजनल कनेक्टिविटी में जो हमारा शिफ्ट है फोकस का फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स, उसको सामने रखते हुए उन पर जो तबादला ख्याल किया, मैं आपको बताते हुए ये मुसर्रत महसूस कर रहा हूँ कि इस वक्त पूरा रीजन जो है, पूरा रीजन अफ़गानिस्तान के जितने पड़ोसी हैं, एक तरफ पाकिस्तान है, चीन है, ईरान है, ताजिकिस्तान है और रिपब्लिक्स हैं, हम में एक हम-आहंगी पैदा हो चुकी है कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। मेरी वहाँ जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, दुशांबे में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस पर उन पर तबादला ख्याल हुआ। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मोहतरम चावशोलू से मेरी वहाँ मुलाकात हुई और हो सकता है कि तुर्की में भी एक नशिस्त हो जाए कि हमने अफ़गानिस्तान के मसले को सुलझाने के लिए आगे कैसे बढ़ना है। तो ये फ़ॉरेन पॉलिसी के लिहाज से बहुत बड़ी पेशरफ्त है, बहुत बड़ी पेशरफ्त है। मैं हैरान हूँ कि हमारे कई दफ़ा लोगों की मैं क्या कह सकता हूँ, नादानी कहूँगा
कि इतना बड़ा अचीवमेंट को छोड़कर वो ज़्यादा तवज्जो मीडिया दे रहा था कि छतरी नहीं पकड़ी हुई थी। भाई खुदा के लिए अब ये है हमें नहीं सर, इस छतरी की जो वीडियो सबसे पहले वायरल हुई है वो इंडिया की तरफ से हुई है। तो इंडिया देखे अच्छा क्यों हाँ। अब मतलब भाई सोचने वाली बात है, क्या इंडिया चाहता था ये दौरा? क्या इंडिया चाहता था जो हुआ? गलत था। सवाल ये है अब मैं सिर्फ एक आपको कहता हूँ, छोड़िए एक और तस्वीर भी शाया हुई जो पाकिस्तान से शाया हुई। इंडिया की तस्वीर आपने देखी, मैं पाकिस्तान की दिखाना चाहता हूँ और हमारे सोशल मीडिया के नौजवानों को मैं सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने लैवरोव की और जयशंकर की तस्वीर लगाई और नीचे आपके वजीर खारजा की और लैवरोव की तस्वीर लगाई। वो तस्वीर देख लें तो तस्वीर सब कुछ बता देती है कि उनके चेहरे के तासुरात क्या हैं और पाकिस्तान की मुस्कुराहट क्या है। तो ये जो एक शिफ्ट है ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है जिसके लोगों को समझने की ज़रूरत है। सर हरगिज़ कोई ख़तरा नहीं है, आप मैं अर्ज़ कर दूँ, हरगिज़ कोई ख़तरा नहीं है। जितने मेंबरान हैं वो इमरान खान के पाबंद हैं। तहरीक इंसाफ का हर MNA, हर MPA जो तहरीक इंसाफ की टिकट पर मुंतखब हुआ वो अखलाकन, असूलन, कानूनन इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ का पाबंद है। सुन ले मेरी बात, सुन ले यार, सवाल किया जवाब तो ले लो ना। उसके अलावा कुछ आज़ाद लोग थे, आज़ाद लोग तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, उनको ज़बरदस्ती कोई लेकर नहीं आया था। उन्होंने आकर ख़त साइन किए थे, एफिडेविट साइन किए थे, वो हमारे पास मौजूद हैं। और उसके बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ के बेंचेस पर बैठना शुरू किया, अपनी आज़ाद हैसियत को सरेंडर किया और तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। अब काबिल मोहतरम एहतराम है, हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, स्ट्रगल में हमारे साथ चल रहे हैं। अगर उन्हें कोई तशवीश है तो इमरान खान के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, वो इमरान खान साहब से रुजू कर सकते हैं। इमरान खान साहब खंदा पेशानी से, फराख दिली से उनकी हर जायज़ बात सुनेंगे, हर जायज़ बात। और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने दो बातें की हैं। नंबर एक, जो कुछ PDM वाले बगले बजा रहे थे वो ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा नंबर एक, हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना रहे, आपने सुन लिया। नंबर दो, हमें पार्टी छोड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अगर ये इनका ख्याल है कि वो कोई नून में या पीपल पार्टी में जाएगा तो उनका कोई इरादा नहीं है और वो अपने हल्के की आवाम को जवाब दे हैं। हाँ, उन्होंने अगर पीपल्स पार्टी में नून में जाना है तो एक तरीका है उसका, अपनी सीट से इस्तीफा दे, पार्टी चाहे। मेरा पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ हुआ, मैंने वजारत छोड़ी, मैंने कौमी असम्बली की सीट में पीपल्स पार्टी की टिकट पर जीता था, मैंने वहाँ से इस्तीफा दिया, वहाँ ज़िमनी इलेक्शन हुआ, मैंने हिस्सा नहीं लिया। वो जो बन गए मूसा साहब वहाँ से बन गए पीपल्स पार्टी की टिकट पे, ठीक है, हमने कबूल किया, हमने बर्दाश्त किया। ये होता है सियासी तरीका, नंबर एक। नंबर दो, इमरान खान का कोई इरादा नहीं है इंतकामी कार्रवाई का, किसी के खिलाफ, किसी शख्सियत के खिलाफ, किसी बिजनेस ग्रुप के खिलाफ। उन्होंने जो कार्रवाई की है वो किसी एक ग्रुप के खिलाफ नहीं की। 17 के करीब मिले हैं जिनको नोटिस दिए गए हैं, उसमें एक तरीन साहब की मिल नहीं है, और भी हैं। अच्छा, जब कार्रवाई की जाती है, जब नहीं होती तो लोग कहते हैं कि जनाब ये एहतसाब का अमल क्या है। यही नून लीग वाले कहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं ये कैसा एहतसाब का अमल है, यकतरफा एहतसाब है। और जब पीपल्स पार्टी, जब तहरीक इंसाफ वालों को भी कटहरे में खड़ा किया जाता है तो फिर कहना शुरू कर दें इंतकामी कार्रवाई है। ये इस तरह होता नहीं है। हर किसी को हक है, अदालतें आज़ाद हैं, मौजूद हैं, अपना मौक़िफ़ पेश करें और अगर वो साफ़ है तो इंशाअल्लाह बइज़्ज़त बरीउल ज़िम्मा होंगे, और अगर नहीं है तो फिर वो जवाब दे ठहरे। मैं जवाब कहते कि जवाब दे, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से सवाल करें, जवाब दें, मुझे जल्दी नहीं है। आपकी तसल्ली, सब्र तो करो नहीं यार, अभी आपको जवाब देता हूँ, अभी देता हूँ। तो हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें कोई घबराहट नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है। एक चीज़ बता दूँ, इमरान खान का एक नज़रिया है,
और तहरीक इंसाफ के कारकुनान ये बात सुन रहे हैं कि इमरान खान अपने नज़रिए पे कायम है। करप्शन का तदारुक और बेहकनी हमारे मंशूर का एक बुनियादी फ़लसफ़ा है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और उसकी मिसाल आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा की है। 20 इलेक्टेड MPs ने जब एक बेअसूली की, हमने उनको पार्टी से अलहदा किया। ठीक है, हुकूमतें आती भी हैं, जाती भी हैं, लेकिन जो कोर इश्यूज होते हैं पार्टी के, उन कोर इश्यूज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। इमरान खान बहसीत चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बहसीत वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने कोर इश्यूज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इमरान खान किसी के सामने ब्लैकमेल नहीं होंगे। इमरान खान अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को गले से लगाने के लिए तैयार थे, हैं और रहेंगे। जनूबी पंजाब का मसला हुआ, MNAs ने बात की, उन्होंने सबको बुलाया, सबको बिठाया, कल सबकी बात सुनी और फैसला कर दिया। ये होता है। जमात की बातें जमातों में होती हैं, जमातों की बातें जमातों में की जाती हैं, और इस किस्म के टैक्टिक्स जो हैं वो मुनासिब मेरी नज़र में नहीं है। हमारे भाई हैं, काबिल एहतराम हैं, हम उनके दरवाजे पे जाने के लिए तैयार हैं, उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, उनको सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब ये फिर दोहरा मयार ना आए। अगर मरियम बीबी जाती हैं बंदे लेकर, तो तहरीक इंसाफ कहे कि जी ये मुनासिब नहीं है, और तहरीक इंसाफ वही कुछ करना शुरू कर दे, तो क्या वो मुनासिब है? तो ये चीज़ें लोगों के सामने हैं, और लोगों ने इन चीज़ों को सामने रखकर खुद फैसला करना है। कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, इंशाअल्लाह इंसाफ होगा। अजय शाह साहब बताइएगा कि ये भी खबरें हैं कि जो वज़ीर आज़म साबिक़ा थे यूसुफ रज़ा गिलानी, उनकी जो कैंपेन के लिए जहाज़ इस्तेमाल किया गया जहांगीर तरीन का सेनेट के इलेक्शन में, जिस पे जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हैं, इसी वजह से शायद ये चीज़ें हो रही हैं। ये आप उनसे पूछ लें, आप उनसे पूछ लें जब तशरीफ लाएं कि हुआ था कि नहीं हुआ था। मेरे इल्म में ये बात नहीं है। अच्छा सर, हमारा क्योंकि मैं उनके जहाज की जो लॉग बुक है वो मेंटेन मैं नहीं करता। साहब, हमारा पार्लिमानी वफद अफगानिस्तान जा रहा था। हमारी तो अच्छी ख्वाहिशात हैं, अमन हो, तमाम मामलात ऐसे तरीके से, लेकिन हमारे पार्लिमानी वफद को लैंड नहीं करने देते। बिल्कुल तरीन साहब, ये आपके सामने है। हमारे स्पीकर की सरबराही में एक पार्लिमानी वफद खैर सगाली के दौरे पर ताल्लुकात को वुस्अत देने, दोस्ती का हाथ बढ़ाने काबुल तशरीफ ले जा रहा था। मेरी अभी स्पीकर साहब से इस पर गुफ्तगू नहीं हुई, और मुतल्ला का हुकाम से मेरी बात नहीं हुई, क्योंकि मैं कल वज़ीर आज़म के साथ लाहौर था और फिर मुल्तान आ गया। इसकी तफसीलात मैं हासिल करूँगा। जो सरसरी इतलात हैं, उनको जहाज़ को लैंड करने की न करने की वजह कहते हैं सिक्योरिटी कंसिडरेशंस थी, और उन सिक्योरिटी कंसिडरेशंस की खातिर उन्होंने रिस्क नहीं लिया। अगर ऐसा है तो कोई ऐसी बात नहीं है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने भी उसका नोटिस लिया है और उसकी तहकीक कर रहे हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से दोस्ती चाहता है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन चाहता है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम चाहता है, और उसी नज़रिए से हमारा वफद गया था। अच्छा मखदूम साहब, ये आपने जितने ममालिक गिनवाए हैं, तुर्की, रशिया और ईरान,